ये खबर दिखाने का सिर्फ हमारा एक ही मकसद है कि हमारे जनपद फर्रुखाबाद में जब भी चुनाव होता है, चुनाव के समय हर समाज के दलाल एक्टिव हो जाते हैं। उसके बाद जैसे ही चुनाव खत्म होता है, वैसे ही वही समाज के दलाल पता नहीं कौन से कोने में चले जाते हैं। आज हम लोग बात करेंगे कुशवाहा समाज की। और कुशवाहा समाज की अगर हम लोग बात करेंगे तो कुशवाहा समाज में शाक्य, कुशवाहा, मौर्य सैनी एक ही बात है। और अगर हम लोग अमृतपुर विधानसभा की बात करेंगे, जहां पर हम लोग बैठे हुए हैं, इस अमृतपुर विधानसभा में जो वर्तमान विधायक हैं उनका नाम है सुशील शाक्य जी। और सुशील शाक्य जी से मैं पूछना चाहता हूं, विधायक महोदय जी, ये जो बच्ची आप देख रहे हो, इनके पिताजी का एक्सीडेंट 12 तारीख को हुआ, मतलब आज से लगभग 5-6 दिन पहले। लेकिन अभी तक परिवार वाले जिस तरीके से बता रहे हैं कि आपने अभी तक सुध तक नहीं ली कि आखिर इनके परिवार की आखिर कंडीशन क्या है। बात करेंगे फर्रुखाबाद के पूर्व लोकसभा प्रत्याशी डॉक्टर नवल किशोर शाक्य जी की। डॉक्टर नवल किशोर शाक्य जी, आप बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हो और चुनाव जब आया था, आपने चुनाव में वादा किया था कि जब भी कुशवाहा शाक्य सैनी पर कोई भी परेशानी आएगी तो सबसे पहले डॉक्टर नवल किशोर शाक्य खड़ा होगा। लेकिन आज लगभग 6 दिन हो गए, ना यहाँ पर डॉक्टर नवल किशोर दिखाई पड़े, ना उनका कोई परिवार का कोई सदस्य दिखाई पड़ा। और चुनाव होता है, चुनाव के समय आपने वादा किया था, मेरे सामने वादा किया था, मेरे पास वीडियो है कि जब भी शाक्य, कुशवाहा, मौर्य सैनी पर कोई भी दिक्कत आएगी तो हम खड़े होंगे। लेकिन आज यहाँ पर कोई आया बाबूजी? कोई नहीं आया, कोई नहीं अभी तक। 6 दिन हो गए। हाँ 6 दिन हो गए, अभी तक कोई नहीं आया। अच्छा, 12 तारीख को जो एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट कहाँ हुआ था? ये हरिहरपुर के सामने पिपरिया स्थान के पकड़िया स्थान के पास में। पकड़िया स्थान है? पकड़िया स्थान है, हाँ। अच्छा, 12 तारीख को एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद सूचना कैसे मिली आप लोगों को? वहाँ जो स्थानीय कुछ लोग थे, उन्होंने दौड़ कर यहाँ बताया, कर जब उसे देखा लड़के को कि एक्सीडेंट हो गया, तब एक कहार बिरादरी का लड़का मौके पर था। उसने वहाँ फ़ोन किया अपने घर को, घर वाले यहाँ चल के दौड़ कर आए, उन्होंने बताया कि तुम्हारे घर में अनिकेश का एक्सीडेंट हो गया है। तब हम सब लोग दौड़ कर वहाँ गए, क्योंकि इनके बड़े भाई का दीपावली से पहले देहांत हो गया था, इसलिए घर में भी कार्यक्रम चल रहा था, सभी रिश्तेदार आ जा रहे थे। अच्छा, कितनी उम्र थी लगभग? इनकी उम्र 28 वर्ष के लगभग है। अच्छा, जो एक्सीडेंट हुआ वहीं पर खत्म हो गए थे या फिर हॉस्पिटल में? नहीं, एक्सीडेंट के बाद एम्बुलेंस 108 नंबर पर ये राजेपुर गए। राजेपुर से डॉक्टरों ने इन्हें रेफ़र कर दिया लोहिया अस्पताल फर्रुखाबाद के लिए। वहाँ फर्रुखाबाद में कुछ देर तक इनका इलाज चला और कुछ देर के बाद में ही डॉक्टरों ने इन्हें मृत घोषित कर दिया। अच्छा, करते क्या थे? ये अपने खेतीबाड़ी का काम करते थे। ये बच्चे जो आप, एक आपके पास है, एक मेरे पास ये बच्ची खड़ी हुई है, अब कैसे इनका जो है पढ़ाई लिखाई और कैसे पालन पोषण होगा? अब हम तो यही कह रहे हैं कि इनकी जिम्मेदारी सरकार ले और कुछ जो भी हो सके राहत दे, और जिन लोगों ने ये गलत काम किया है उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। जो एक्सीडेंट हुआ था, किससे एक्सीडेंट हुआ था? वो राजेपुर की तरफ से, ये अनिकेश तो अमृतपुर की तरफ से आ रहे थे और एक आर्टिका कार राजेपुर की तरफ से बहुत तेज़ गति से आ रही थी और उसने इनके टक्कर मार दी। वो सफ़ेद रंग की गाड़ी थी, उसका नंबर था DD 03 EM 5277। अच्छा, गाड़ी मौके पर पकड़ गई थी? गाड़ी मौके पर खंती में जाकर गिरी, क्योंकि वो आउटसाइड में गाड़ी आई थी। और जो चालक था, वो चालक और उसके अन्य साथी भागने में मतलब सफल हो गए। कोई नहीं पकड़ा गया? कोई नहीं पकड़ा गया। कोई भी नहीं पकड़ा गया? नहीं। बाद में एक बैठा हुआ आदमी था, उसमें जो विकलांग टाइप का था, वो पकड़ लिया लोगों ने, लेकिन उसने भी कोई बात सही नहीं बताई। मतलब चालक पकड़ा गया या नहीं पकड़ा? नहीं पकड़ा गया, चालक नहीं पकड़ा गया। अच्छा, FIR लिखी गई? हाँ, FIR लिखी गई। किसके नाम पर FIR लिखी गई? अज्ञात के नाम से। लगभग 6 दिन हो गए यहाँ पर मौत हुए। कोई यहाँ पर नेता वगैरह आया? अभी तक तो कोई नहीं आया है, पहली बार आज आप आए हैं, मतलब कुछ नहीं तो परिवार को सांत्वना तो दी है कि चलो हम कहीं से चल के। हम कोई नेता नहीं, हम एक पत्रकार हैं और जो सच्चाई है मैं दिखा रहा हूँ। अभी आज चुनाव होता या चुनाव होने वाला होता तो यहाँ पर हजारों नेता दिखाई पड़ते। हाँ, ये तो बात सही है। चुनाव के दौरान तो सभी आते हैं, अपनी अपनी बात कहते हैं, लेकिन चुनाव के बाद में तो कोई कुछ नहीं कहता है। ये तो बात सही है आपकी। और आपको हम बताना चाहेंगे, बेटा इधर आ जाओ,
ये सुमित कुशवाहा जी हैं, इन्होंने ही हमें फोन पर जानकारी दी कि पारुल भाई इस तरीके से फरुखाबाद के विधानसभा अमृतपुर के गांव भावपुर 84 में एक व्यक्ति की एक्सीडेंट में मौत हो गई और मौत होने के बाद जो बच्चे हैं, दो आप देख सकते हो, दो बच्चियां हैं, ये बेचारी मासूम बच्चियां हैं। समझ में नहीं आता है कि आखिर इनका पालन पोषण कैसे होगा। सुमित भाई, कोई रास्ता है आपके पास? रास्ता मेरे पास है। मैंने इनको पढ़ाने के लिए 1,000 रुपये महीने का कोशिश किया है। मैंने जिम्मेदारी ली 1,000 महीने की, जब तक पढ़े तब तक देंगे हम। 1,000 रुपए का वादा किया है। वादा किया है मैंने, 1,000 रुपये देंगे प्रति महीना। कभी कभी ऐसा होता है कि वादा से लोग पलट जाते हैं ना। मैं इनका वादा पूरा करूंगा जब तक पढ़ेंगे तब तक, जब तक पढ़ेंगे। दोस्तों, पहली पहल जो है सुमित कुशवाहा जी ने की है और हमारे जो भी साथीगण हैं, जो भी इस खबर को देख रहे हैं, उनसे हम विनती करना चाहेंगे, सबसे पहले आप इस खबर को आप लोग शेयर करना, जो कि ये खबर उनके पास पहुंच सके जो कि इनकी मदद करने लायक हैं। कि आप लोग अगर थोड़ी थोड़ी सी भी अगर मदद करेंगे तो ये जो बच्चियां हैं दो, इनको काफ़ी मदद मिल जाएगी। और मैं तो सोचता हूं कि ये पढ़ें लिखें, आगे बढ़ें और इनके परिवार में कोई दिक्कत ना हो। और मेरी जो औकात है, मैं मदद करने के लिए तैयार हूं। हर समय इस परिवार के लिए मैं तैयार रहूंगा। अच्छा बाबूजी, खेत वगैरह है कुछ? ऐसे 2-4 बीघा इनके पास, कोई ज़्यादा खेती नहीं है। ज़्यादा खेती नहीं? ज़्यादा नहीं खेती है। हाँ, अपना ऐसे मेहनत मजदूरी से काम चलाते थे, कोई विशेष खेती और नहीं है ये। अच्छा, यही मकान बना हुआ है? हाँ, यही मकान इनका है, इतना ही मकान है। और कोई रोजगार वगैरह? और कोई रोजगार, वही खेती रोजगार, और कोई दूसरा अलावा कुछ नहीं? उसके अलावा कोई दूसरा साधन नहीं है।